100 साल का अरसा गुजर चुका है। इससे पहले जैसे तैसे भी था, मुसलमान गालिब थे। 100 साल पहले जब मुसलमानों को मुंतशिर कर दिया गया, उसके बाद मुसलमानों को जीने का एक नया अंदाज दिया गया। मुसलमानों को जीने का एक नया तरीका सिखाया गया, जिसकी तैयारी तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन का वक्त अब आया था। अब मुसलमानों को जमहूरियत की लत डाल दी गई, जमहूरियत की तरफ आमादा किया गया, ताकि मुसलमान के अंदर जो रही सही ईमानी कुव्वत है वो भी जाती रहे, और दूसरी तरफ मुसलमानों को एक सबक पढ़ाया गया कि अपना नमाज रोज़ा करो, अपने तलाक निकाह के मसाइल हल करो, उसमें तुम्हें आज़ादी है, निज़ाम की बात ना करो, अभी अभी तो तुम्हें फारग किया है, अभी अभी तो तुम्हारी ताकत को ख़त्म किया है, भूल जाओ इस बात को। जीना चाहते हो तो ये एक्सेप्ट कर लो, नमाज रोज़ा अपनी मर्जी से करोगे, जनाजे अपनी मर्जी से पढ़ोगे, निकाह तलाक अपनी मर्जी से करोगे, तुम पे कोई पाबंदी नहीं, निजाम की बात मत करना। और उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता टुकड़ों में तकसीम करके आज़ाद किया और जमहूरियत का तोहफा साथ दे दिया। जमहूरियत का ऐसा तोहफा दिया कि मुसलमानों के अंदर, जिन लोगों के अंदर कुछ ईमानी हरारत थी भी, जमहूरियत ने उन्हें अपने नरगे में ले लिया। उन्हें बताया गया कि यह जमहूरियत ही ऐन इस्लाम है। वो जमहूरियत के साए में चले गए, बाकी जो मुसलमान रह गए वो बस नमाज रोजे वाले मुसलमान रह गए। तो गोया मुसलमानों के अंदर जो कुछ दलेर लोग थे, निडर लोग थे, बहादुर लोग थे, वो जमहूरियत ले उड़ी, उसके पीछे बुज़दिल लोग रह गए। आज मुसलमान दो ग्रोहों में तकसीम हैं। आज मुसलमान दो ग्रोहों में तकसीम हैं, एक जमहूरियत पसंद, एक इस्लाम पसंद। इस्लाम पसंद ग्रोह बददिल हो चुका है, मायूस हो चुका है, कमजोर हो चुका है, खौफ से मर रहा है, और जमहूरियत पसंद ग्रोह इन पर गालिब है। जो कुछ लोग, मैंने अर्ज किया कि ताकत रखते थे, ईमानी हरारत रखते थे, उन्हें इस्लाम के नाम पर जमहूरियत का शहदाई बना दिया गया और वो इस्लाम पसंद तबके पर गालिब आ गए। लेकिन अफसोस कि इस्लाम पसंद तबके ने इस तरफ कोई तवज्जो न दी। वो आज भी महज नमाज रोजे तक महदूद रहना चाहता है। उसे गलबे का सबक पढ़ाया ही नहीं गया। गलबा जमहूरियत वाले ले उड़े, इस्लाम पसंद हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, बस सुबह शाम तस्बीहात के चक्कर में हैं, नमाज रोजे के चक्कर में हैं। और यकीन जानिए, इस्लाम पसंद तबका इस हालत को पहुंच चुका है कि जो चाहे करो, बस हमें जीने दो, जितना जुल्म चाहे करो, हमें जीने दो। और यही वजह है कि पूरी रूए जमीन के ऊपर जहां जहां इस्लाम पसंद लोग हैं, जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। कहीं से अगर कोई गिरोह बेदार होता है, उसे कुचल दिया जाता है, उसे इस तरह कुचला जाता है, इस तरह मारा जाता है कि बाकी इस्लाम पसंद भी सहम जाएं।
दोस्तान मोहतरम, आज हैं तो मुसलमान ही, लेकिन दो वाज़े ग्रोहों में तकसीम है इनकी, जमहूरियत पसंद और इस्लाम पसंद। इस्लाम पसंद कौन है? जो इस्लाम के हमा वक्त गुन गाते रहते हैं, दाढ़ियां रखते हैं, अमामे बांधते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, कुरान के हाफिज हैं, मसाजिद की इमामत करते हैं, अपने आप को उलमा कहलाते हैं। ये इस्लाम पसंद तबका है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि जो जमहूरियत पसंद हैं उन्हें खुदा न खास्ता इस्लाम से नफरत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात फकत यह है कि इन दोनों के ऊपर जो लेबल लगे हुए हैं, एक पर इस्लाम पसंद होने का, एक पर जमहूरियत पसंद होने का, और हकीकत में दोनों इस्लाम से दूर हैं, दोनों इस्लाम से बागी हैं। वो इस्लाम जो सिर्फ और सिर्फ गलबे की बात करता है, वो ना इधर है ना इधर है। इसीलिए एक को बातिल और तागूती ताकतों ने जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर अपने शिकंजे में जकड़ लिया, और दूसरे को यह दिलासा देकर अपने शिकंजे में जकड़ा कि बस तुम नमाज रोजा करो, तुम्हें आज़ादी है, इस्लाम पर अमल करने की तुम्हें आज़ादी है, जहां चाहे जाओ, इस इस्लाम पर अमल करो जो गुलाम पैदा कर रहा है, जो महकूम पैदा कर रहा है। तो दोस्तान मोहतरम, हमें आज इस कौम को, मुसलमानों के इन दोनों ग्रोहों को वो सबक याद दिलाना है जो सिर्फ गलबे की बात करता है, जिसके नजदीक मायूसी कोई शय नहीं होती, जिसके नजदीक बुज़दिली कोई शय नहीं होती। मुसलमान और मोमिन निडर होता है, दलेर होता है, बहादुर होता है। बुज़दिली का ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमें वापस पलटना है, उस ईमानी कुव्वत को हासिल करना है जो हमें दलेर कर दे, जो हमें बहादुर बना दे, निडर बना दे। उसके लिए हमें कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करना है। और जैसा मैंने अर्ज किया, ये आयत मुबारका जब नाजिल हुई तो मुफस्सिरीन बताते हैं, मुअर्रिखीन बताते हैं कि इसके बाद मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई, गलबा ही मिलता रहा, क्योंकि मुसलमान इस सबक को समझ गए थे। आज हमें भी ये सबक पढ़ने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है, इस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है कि हमारे पास ईमान की ताकत वो वाहिद ताकत है जो हमें फिर से गलबा अता कर सकती है। और अगर मोमिन हो जाएं, मुसलमान ईमानदार हो जाएं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती। फिर अल्लाह तबारक व तआला इन्हें गलबा अता करेगा, इन्हें कामयाब करेगा, अक़वाम आलम की इमामत देगा। दोस्तान मोहतरम, इसी के लिए हमने ये जद्दोजहद शुरू की है, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की, निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए, कि जब तक कुव्वत नाफिज़ा हमारे पास नहीं होती, जब तक हम गालिब नहीं आते और निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं होता, अक़वाम आलम की इमामत तो बहुत दूर की बात है, अक़वाम आलम की नज़र में हमारी कोई हैसियत नहीं। हमें बहर तौर कुव्वत नाफिज़ा हासिल करनी है, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना है। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ो हू निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।